मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मौजूद हूँ और आप जानते होंगे 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी। उस दिन राम के रंग में हमारे भक्त रंग गए थे और आज यही विधि का विधान था कि राम की रचना थी। आज भक्तों ने राम और कृष्ण को रंग दिया है, बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ ऐसे तमाम कैमरा दिखाई घुमाइएगा, ऐसे शख्सियत हैं जो आज प्रभु श्री राम और कृष्ण जी के साथ इन्होंने होली खेला है। अब आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोगों ने होली खेला है, क्या कहना चाहिए? आज हम लोग कृष्ण जी का, जो श्याम बाबा है उनको कृष्ण जी ने अपना नाम दिया है, तो आज उनका प्राकट्य दिवस है। तो हम लोग इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, रंगों से, गुलाल से, फूलों की होली खेलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो हम लोग खुशियाँ मनाते हैं उनके प्राकट्य दिवस के दिन। मैंने देखा कि आप खूब हंसते, झूमते, गाना गा के इन सारी चीजों को करते हुए आप आए, तो आज का जो महसूस कर रही है हमारे दर्शकों को बताइए, कैसा लग रहा है आपको अंदर से? आज का दृश्य ये अद्भुत है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम लोग, ये हमारे अंदर के भाव है, इसलिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, कृष्ण जी की कोई एक विशेषता मैं जानना चाहूंगा। हमारे जो बाबा श्याम हैं वो हमारे सबके जो है इष्ट देव हैं और हम लोग निशान चढ़ाते हैं, सबकी मुरादें पूरी होती हैं, इसलिए लोग बहुत ही श्रद्धा और भाव के साथ उनका निशान चढ़ाते हैं और दो रंग खेलते हुए आते हैं मंदिर तक। क्या नाम होगा मैम आपका? प्रीति डिडवानिया। प्रीति जी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, कितने वर्षों से इस जुलूस में आप शामिल हो रही हैं और इतनी खुशी आप महसूस कर रही हैं? मैं बचपन में भी जाती थी और शादी के बाद जब से बस्ती में आई हूँ 21-22 सालों से, तब से लगातार जा रही हूँ और जाती रहूंगी और मुझे बहुत ही खुशी होती है, श्रद्धा और भाव भी है मेरा। क्या आप कहना चाहेंगे? श्याम बाबा का जुलूस है, इसमें हम लोग झूमते हैं, गाते हैं, मस्ती करते हैं, बस हम यही कहना चाहते हैं आप भी इसी रंग में रंग जाइए। मैम, होली के पहले आज ये मनाया गया है जुलूस, बहुत धूमधाम से उठा है बस्ती जिले में, क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर्व का हम लोग को बहुत पूरे एक साल, आज के बाद पूरे एक साल फिर इंतजार रहेगा और इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं। इस पर्व के लिए हम लोग का बहुत ही खास इवेंट होता है। हम हमेशा चाहते हैं कि ये पर्व हमेशा श्याम बाबा को रिझाने के लिए मनाते रहें, हमेशा ऐसे करते रहे, चलते रहे, साथ में ये पर्व एक साथ रंगों का त्योहार हम मनाते रहे। यही कहना। क्या नाम होगा आपका? पूनम गाठिया। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बहुत खुश हैं, खाटू नरेश की जय, मेरे बाबा हम लोग के सच्चे श्याम सरकार है, खाटू नरेश की जय, लख दातार की जय, शीश के दानी की जय। तो आप देख सकते हैं कितने धूमधाम से बस्ती में आज खाटू श्याम की होली मनाई गई है। हमारे कुछ भक्तगण भी यहाँ पे मौजूद हैं और आनंद ले रहे हैं इस होली का। हम इनसे जानेंगे कि प्रभु के प्रति इनकी क्या आस्था है। बहुत बहुत आपका स्वागत है सभी लोगों का। क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोगों ने होली खेला है ब्रज जैसी? एकदम बहुत उल्लास के साथ बाबा का जो है आज का दिन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मनोरम। ऐसा लग रहा है कि आप एकदम मस्त हो गए हैं। अरे बस पूछिए नहीं, आज बाबा का बस एकदम बहुत ही बढ़िया दिन है आज और तबीयत प्रसन्न है। कितने साल से आ रहे हैं आप यहाँ? तो हम लोग तो आज तो यहाँ पे एकदम होली खेलने का सौभाग्य तो पहली बार मिला है। जी जी। पिछली बार हर बार हम लोग दुकान के सामने से ही होली खेलते थे, लेकिन इस बार जो है सौभाग्य यहाँ तक जुलूस के साथ आना, हाँ एकदम बहुत आनंदमय रहा सब कुछ। क्या नाम होगा आपका? मोहित गुप्ता। मोहित जी, कैसा लग रहा है आज का दिन आपको? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद, परम आनंद। आज आपने ऐसा होली कभी इसके पहले भी खेला था? हाँ, पहले से भी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा अच्छा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे साहब, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत हर्षोल्लास हो रहा है और बाबा की महिमा इसी तरह बढ़ती रहे, बस यही कहना चाहेंगे कि सब कुछ इन्हीं की वजह से ही है, जो कुछ है सब बाबा की वजह से ही है और हम लोग तो उनके बस चरणों में ही बस मिलती रहे जगह, यही है। क्या आस्था आप रखते हैं खाटू श्याम के प्रति? बहुत ज़्यादा है, हम तो हमेशा ही खाटू श्याम ही जाते रहे हैं, बचपन से ही जाते रहे हैं हम लोग, तो मतलब 50 साल से तो जा ही रहे हैं हम लोग, तो बहुत ज़्यादा आस्था है और लगातार बाबा के दरबार के अंदर भीड़ बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती रहे। बाबा की महिमा ऐसे ही बस गुणगान होता रहे,
यही चाहते हैं बस, और क्या है। होली मनाया गया है बस्ती जनपद में, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कहना क्या है, बस एक ही बात कहनी, मुझको महाराज की कृपा बरस रही है और मेरी तो इच्छा ही महाराज की कृपा ऐसे ही बरसती रहे दिन रात सबके ऊपर। और क्या कहूँ, कोई शब्द नहीं है। कोई शब्द नहीं है, निशब्द हैं हम लोग। और प्रभु से लोग जुड़ रहे हैं, कारवां बढ़ रहा है प्रभु का दरबार और बढ़ रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि जन जन के अंदर ये जाए कि हारे का सहारा है बाबा श्याम हमारा है, जिसका कोई नहीं उसका बाबा श्याम है, जिसका कोई कार्य ना हो बाबा श्याम के दरबार में आए, ये मेरा मानना है कि उसका कार्य निश्चित होगा। क्या परिचय होगा आपका? हमारा परिचय तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा व्यक्ति हूँ शहर का। मेरा नाम विवेक अग्रवाल है, पुरानी बस्ती से बिलोंग करता हूँ और बाबा का सेवक हूँ, बस इतना ही। आज मैंने देखा, इसलिए मैं आपका परिचय पूछा, क्योंकि आज मैंने देखा जिस तरीके से आप इस जुलूस में एकदम मस्त होकर, मतलब सब कुछ भूल के आपने, लोग एक मोह माया होता है घर परिवार का, आप सब उसको त्याग करके आप ऐसा दिखा, हमें महसूस हुआ। देखिए, जहाँ तक मोह माया की बात है, हर आदमी माया के पीछे भाग रहा है, मगर शांति किसी को प्राप्त नहीं हो रही है। अगर शांति की खोज में अगर जाना है और शांति चाहिए तो बाबा के दरबार से अच्छा कोई दरबार नहीं है। और हमारे साथ खाटू श्याम के भक्त जुड़ते जा रहे हैं और ये होली ऐतिहासिक होली है बस्ती की। क्या कहना चाहेंगे, क्या परिचय होगा आपका? मैं विवेक अग्रवाल, गला मेरा काफी बैठा हुआ है। अच्छा, जयकारा लगाते हुए, भजन करते हुए। और ये जो बाबा की निशान यात्रा है श्याम बाबा की, ये पिछले 8 सालों से बस्ती में इसी तरह से दिव्य और भव्य रूप से उठाई जाती है। इसमें हम अपने मारवाड़ी समाज के अलावा बस्ती के और जो भी समाज अदर वर्ग हैं, हम सबको साथ लेकर चलने का पूरा प्रयास है। और हर साल ये यात्रा में करीब मैं मान के चलता हूँ कि जो भी अदर और अन्य वर्ग के लोग हैं उनका जुड़ाव बहुत तेजी से हो रहा है। इस बार हमने 200 निशान का टारगेट बनाया, लक्ष्य बनाया। अगले साल हमारा लक्ष्य सीधे सीधे 500 निशान का है। बोलो खाटू नरेश की जय। क्या कहना चाहेंगे आप तो एकदम रंग में रंग चुके हैं। एकदम बस हो गया। क्या ख्याल, क्या आस्था रखते हैं? बहुत ही मजा आया नगरी में आके बाबा के, बहुत ही। अच्छा, कितने साल से आप आ रहे हैं? हम 5 साल से आ रहे हैं। 5 साल से आ रहे हैं। अच्छा, प्रभु खाटू श्याम जो है, क्या आस्था आप रखते हैं? साल मैं बाबा के दरबार भी गया हूँ, वहाँ पे होली खेला। बहुत ही आनंद आया मुझे। अब इस मंदिर जो बस्ती जनपद का नाक ऊंचा कर रहा है, यानी इतिहास रच रहा है, हमारे साथ इस मंदिर के यानी त्रिदेव धाम मंदिर जो है उनके अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस मंदिर के कर्ता धर्ता हैं, सारी देख रेख करते हैं। और हम आज बस्ती जनपद में होली का त्यौहार मनाया गया है बहुत ही धूमधाम से। इनसे पूछेंगे क्या कहते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे यहाँ फागुन में खाटू श्याम जी जो जयपुर से आगे रिंगस के आगे खाटू श्याम मंदिर है, वहाँ के ईश्वर का यहाँ पे प्रतिष्ठापन किया गया है, श्याम जी का। उनका मेला वहाँ फागुन में एकादशी के दिन लगता है, जिसमें 50 लाख आदमी एकत्रित होते हैं। ये राजस्थान का फेमस स्थान है। उसी को देखते हुए बस्ती में भी यहाँ पर फागुन के एकादशी के दिन करीब 500-700 लोग यहाँ पे झंडा निशान लेकर के गांधीनगर से चल करके मंदिर पे चढ़ाते हैं। अपनी मांग, अपनी प्रभु से इच्छा, अपना भजन कीर्तन 2 घंटा खूब धूमधाम से करते हैं। ये 50 साल से चला आ रहा। हमारा त्रिदेव मंदिर बने 7 साल 8 साल हुआ है, यहाँ तब से शुरू है। और ये बड़ा, एक तो फागुन का महीना, उत्साह का समय, और इसी उत्साह में रंग उत्सव भी बनता है। लोग खूब होली खेलते हुए खूब उत्साह से पूरा शहर का वातावरण एकदम रंगमय हो जाता है। ये त्योहार उत्साह का है, इसलिए इसको बनाया जाता है। क्या नाम होगा आपका? मेरा प्रमोद गाडिया। तो दर्शकों, आप जिस शख्स को आप सुन रहे थे, ये प्रमोद गाडिया जी थे। इस त्रिदेव मंदिर धाम जो है, यहाँ के कर्ता धर्ता और अध्यक्ष भी हैं। बताना चाहेंगे कि आज बस्ती में एक बहुत बड़ा होली के पहले एक त्योहार मनाया गया है। लोग रास्ते भर झूमते गाते, फूलों की होली, रंगों की होली लोगों ने खेला। प्रभु को तो उन्होंने रंगा ही रंगा, साथ में अपने आप को भी रंग लिया।
तो हम पंडित जी से खास बातचीत करेंगे कि आज के दिन क्या कहना चाहेंगे। पंडित जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या परिचय होगा पंडित जी? सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम सुनील शास्त्री जी। सुदामा जी कहते हैं अच्छा। और इस त्रिदेव धाम का मैं प्रधान सेवक हूँ, पुजारी हूँ। ये आज एकादशी थी, रंग भरी एकादशी, जिसके पावन उपलक्ष्य पर बाबा श्याम को निशान चढ़ता है, फागुन का उत्सव मनाया जाता है। तो ये गौरी दत्त धर्मशाला से सब भक्तों ने निशान पूजन करके और फिर यहाँ बाबा श्याम तक पैदल आते हैं, खूब रंग गुलाल अबीर और भजनों से सराबोर हो करके यहाँ बाबा श्याम की हाजिरी लगा करके निशान बाबा को अर्पण करते हैं। और कहते हैं जो बाबा श्याम को निशान चढ़ा लेता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसे श्याम बाबा की महिमा है ना। तो इसलिए इसको करने में तमाम सारे भक्त, बस्ती के जितने भी मारवाड़ी समाज के सारे भक्त हैं, सब मिलकर के खूब आनंद से, अदर समाज के भी सब लोग श्याम बाबा कहते हैं बाबा श्याम कलयुग का साक्षात देवता है, सब दुखों को हर लेता है। सबका जो मन में कहते हैं, इनको एक नाम है इनका, हारे के सहारे की जय। जो हार कर सब जगह से भटक कर इधर उधर से थक जाता है, वो बाबा श्याम की जब शरण में आता है तो बाबा श्याम उसे गले से लगा लेते हैं और उसको अपने चरणों पर स्थान दे देते हैं। ऐसे बाबा श्याम है। हाँ, और ये त्रिदेव धर्मार्थ सेवा संस्थान है, ट्रस्ट है। इसको मारवाड़ी समाज ने बहुत भव्य तरीके से बनाया है, बहुत ही दर्शनीय स्थल है। और आपको जानकर परम हर्षोल्लास होगा कि यहाँ नित्य उत्सव चलते रहते हैं। हमारे द्वारा राम कथा भी, भागवत कथा भी और संगीत में सुंदरकांड भी यहाँ सावन में, और ये अभी जो 8 मार्च शिवरात्रि निकल गई, सामूहिक रुद्राभिषेक बहुत भव्य तरीके से होता है। मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ, ये त्रिदेव धाम मंदिर है, बाबा श्याम का दरबार है, हनुमान जी है, रानी सती जी है। आप जब भी अपनी हाजिरी लगाना चाहें यहाँ आइए, आपके सारे कष्टों का निवारण बाबा श्याम करते हैं। त्रिदेव धाम की शरण पर आने पर अपने आप हो जाते हैं जी। पंडित जी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन दर्शकों का ये भी सवाल रहता है कि जिस तरीके से द्वापर युग में श्री कृष्ण ने होली खेला था राधा रानी जी के साथ, क्या उस तरीके से, क्या बस्ती ही नहीं पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं, क्या उस तरीके से लोग देख सकते हैं? अगर उस तरीके का अगर देखना हो, देखिए आप ब्रज जाइएगा तो वहाँ तो महाराज कब से होली चल रही है ना। और बाबा श्याम भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार ही है ना। ये महाभारत के मध्य की कथा है, उसी के मध्य में यहाँ ये हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में बाबा श्याम को ही भगवान श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप मेरे ही छवि रूप से जाने जाएंगे। इस तरह से बाबा श्याम ही भगवान श्री कृष्ण है। और ये भक्तों का बहुत ही परम हर्ष है और परम सौभाग्य का समय है, जो बाबा श्याम के सामने सब एक दूसरे को रंग गुलाल और खुशियों का त्यौहार है। और बाबा के शरण पर आने पर आनंद ही आनंद है ना। और ये फागुन का चल ही रहा है, रंग गुलाल का मौसम, तो इसलिए ये फागुन का उत्सव बाबा श्याम को बहुत धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, इस साल भी इसी तरह। अच्छा पंडित जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि होली के पहले ही इतना ब्रज में, बस्ती में, अयोध्या में प्रभु राम खेल रहे हैं भक्तों के साथ, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि होली के पहले होली मनाना, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों आखिर मनाया जाता है? उसी दिन ही मनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। नहीं, ये आपको जानकर उल्लास होगा कि भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका का जो हुआ था, आपको पता है, भागवत के मध्य में कथा आई है ना। तो वो उस समय के काल को समझकर सब भक्त याद करके कि भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गया है ना, तो उन्हीं के अनुसरण पर चलते हुए सब भक्त यही सोचते हैं भगवान की हाजिरी लगे, हमारे भी दुख दर्द कटें, हमारी भी उन्नति हो, इसलिए। और फागुन का महीना पूरा होली उत्सव होता है। ब्रज आप जाइए, आपको पता चलेगा कितना वहाँ आनंद होता है। तो ये तो आनंद का विषय है। फिर जब भगवान के शरण में आनंद आए तभी होली है, तभी दिवाली है, तभी है ना, सब आनंद है। अच्छा, आज क्या क्या कार्यक्रम इस मंदिर पर हुआ है? आज बाबा श्याम का दिल्ली से आए हुए बहुत रंग गुलाल, मतलब अबीर इत्यादि सब बाहर से मंगाया गया, फूल बहुत दिव्य दिल्ली से आया है। और वहाँ से गौरी दत्त धर्मशाला से निशान की पूजा हुई, भजन कीर्तन हुआ, साथ में झांकियाँ निकली। और वहाँ से सब भक्त, मुझे लगता है 500-700 की संख्या रही होगी और 1000 हो सकता है। तो वहाँ से सारे भक्त निशान लेकर आए बाबा के दरबार पर। आप देख ही रहे थे कितना बढ़िया कीर्तन भजन सब चल रहा था। और उसी आनंद में प्रसाद भी बट रहा है, भंडारा भी हो रहा है, सबके सहयोग से। ये बाबा श्याम की कृपा है हम सब आप पर है।
तो इसी तरह इससे उत्सव चलते रहते हैं जी। ठीक है पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए शुक्रिया आपको। मैं एक मिनट अपना पूरा परिचय दे दूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम सुनील शास्त्री सुदामा जी महाराज कहते हैं। मैं चित्रकूट से हूँ। रामकथा और भागवत कथा के माध्यम से और सुंदरकांड ज्योतिष, थोड़ा ठाकुर की कृपा है तो ज्योतिष के माध्यम से सभी भक्तों को मैं थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करता रहता हूँ। मेरा फेसबुक चैनल है सुनील शास्त्री सुदामा जी महाराज से। मैं रोज एक लेख लिखता हूँ, जिससे आप मेरा चैनल फेसबुक जा करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जीवन की कोई भी समस्या हो, ठाकुर कृपा से अपना तो कोई विशेष का है नहीं, जो भी ठाकुर की कृपा है अर्जी के माध्यम से या सेवा के माध्यम से और तो निवारण होता है इस दर पर। मैं आप सभी भक्तों से गुजारिश करूंगा, एक बार जरूर इस तीर्थ स्थल का दर्शन करें। ये संतों की तपस्थली है, बाबा प्रयागदास शंकरदास की तपस्थली है। आप भी पधारिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्री। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा, हमने पंडित जी से खास बातचीत की और होली के बारे में विधि विधान से पंडित जी ने हमको जानकारी दिया और हमारे दर्शकों को भी। जैसा कि आप जानते हैं, आगामी होली आने वाला है और ये गुरु वशिष्ठ की पावन भूमि है, प्रभु राम की नगरी है, जहां प्रभु श्री राम शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु वशिष्ठ यानी बस्ती, जिस भूमि पर आप रह रहे हैं वहां पर आए थे। आज बस्ती जनपद पूरा रंग में रंग हो गया। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी और भक्त उसमें तो रंग गए थे। आज भक्तों ने प्रभु राम को और श्री कृष्ण जी को आज रंग दिया है। ये बहुत सौभाग्यशाली हैं बस्ती के लोग। और पंडित जी ने जानकारी दिया कि त्रिदेव जो मंदिर धाम है, यहाँ पर भक्त अर्जी भी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की मुरादें प्रभु जल्दी सुनते हैं और बिगड़े हुए काम को प्रभु बना भी देते हैं। ये खाटू श्याम जी की बहुत बड़ी कृपा है। तो हम आपसे विदा ले रहे हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।